मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली में हो रही कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हो रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में उनके पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 1 महीने में 4 बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। तो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, बड़ी जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में भूपेश बघेल को दी गई है। ऐसे में देखा भी जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को, यूपी सरकार को घेर चुके हैं। ऐसे में शुक्रवार को जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो क्या नई रणनीति सामने आ सकती है यूपी चुनाव को लेकर? बिल्कुल मोनिका, बता दूं कि आज सीएम भूपेश बघेल रात्रि 8 बजे रायपुर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए और कल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है, एक अहम जिम्मेदारी दी गई है सीएम भूपेश बघेल को। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक ही महीने में सीएम भूपेश बघेल 4 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं, लगातार यूपी में बैठक ले रहे हैं और किस तरीके से यूपी चुनाव में कांग्रेस की जीत हो, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा भी रहे हैं। और आगामी दिनों में एक चुनौती होगी क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में सीएम है, तो उनके लिए सबसे जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और उनके लिए एक चुनौती भी बढ़ गई है। ताकि यूपी में कांग्रेस की सरकार बने तो निश्चित तौर पर आज सीएम भूपेश बघेल रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में कल जो कांग्रेस की जो मुखिया हैं सोनिया गांधी से मुलाकात कर एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बड़ी बैठक में जो पर्यवेक्षक के रूप में सीएम भूपेश बघेल की नियुक्ति हुई है यूपी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यूपी चुनाव को लेकर गहन चिंतन मनन होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार की महती योजना है एवं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विकास करना है, विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी एवं यूपी चुनाव को लेकर पूरे इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। किस तरीके से एक फैसला लिया जाएगा, किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए, किस तरीके से यूपी में कांग्रेस की सरकार बने, इसे लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल, कल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए क्या कुछ शेड्यूल सीएम भूपेश बघेल का रहने वाला है? बैठक के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मोनिका, सीएम भूपेश बघेल आज 9:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पहुंचकर वो छत्तीसगढ़ सदन में वो पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ सदन में वो विश्राम कर सुबह तकरीबन 11 बजे यह जो बैठक आयोजित की गई है, इस बैठक में वो शिरकत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी लीडर हैं, कांग्रेस के जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात कर इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा तो यह है कि यूपी में किस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिले और यूपी में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार बने, इसे लेकर चिंतन मनन किया जाएगा, इसे लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। और सीएम भूपेश बघेल 1 महीने में 4 बार यूपी का दौरा किए हैं, तो सीएम भूपेश बघेल का एक ही मंशा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से योजना लागू की गई है, उस योजना का फॉलो भी यूपी में करने का उन्होंने जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम योजना है उसे यूपी में लाने का वो बात करेंगे और जो किसानों को साधने का भी प्रयास करेंगे। तो अब सीएम भूपेश बघेल रात 8 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिन के दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने देवव्रत सिंह के परिवार से मुलाकात कर उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि राजा देवव्रत सिंह के जाने से खैरागढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 नवंबर की रात खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रानी साहब की देहावसान के बाद जो सीट रिक्त हुआ
उसके बाद 95 में वो विधायक बने हम लोग 93 में, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साथ में राजनीति की। आखिरी दौर में जरूर दूसरे दल से चुनाव लड़े, लेकिन भी उनका साथ रहा। और एक उनके जाने से एक अच्छे राजनेता को उन्होंने खो दिया, एक अच्छे मित्र को भी कारागार को जो नुकसान हुआ, राज परिवार को भी पूर्ण क्षति हुई है, लेकिन व्यक्तिगत हुई। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां शहर के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। इस कार्यक्रम में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास और सुरेंद्र दुबे सहित अन्य कवि मौजूद थे। यह कार्यक्रम देर रात तक चला। कवि सम्मेलन कार्यक्रम में शहर के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे। कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सैकड़ों की संख्या में शहरवासी इस कवि सम्मेलन को सुनने स्टेट स्कूल मैदान पहुंचे थे, जहां वाह वाह राजनांदगांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ जिसमें इन कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। शहर ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से भी लोग यहां कवि सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे थे। मन लग गया है नेताओं का अभिनय, आभार आपका। लेकिन चौथी पंक्ति में तालियां पंजाब तक पहुंचेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि महानदी से प्रारंभ होकर शायद पंजाब की उन 5 नदियों तक पहुंचे या किसी शहर विशेष में पहुंचे। मैं सुनाता हूं। वहीं भिलाई में सेक्टर 9 में फ्लड लाइट युक्त फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया। लोकार्पण के मौके पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने अपने शानदार फुटवर्क से लोगों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री का फुटवर्क मोशन ऐसा था जिससे वो यहां पर मजे हुए खिलाड़ी लग रहे थे। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 3 सालों में अनेक खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। चलिए अब खबर रायपुर से, जहां पर एकात्मक परिसर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका प्रमुख मुद्दा कवर्धा हिंसा के मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के दबाव में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की बात कही। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कवर्धा में जो सांप्रदायिक हिंसा कांड हुआ उससे प्रदेश जल रहा है और इसके बाद दुर्गेश देवांगन पर लगा सरकारी काम में बाधा का आरोप भी सरकार के नजरिए को दर्शाता है। जिस तरह केवल एक पक्ष को ही टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, यह सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। दुर्गेश को यहां पर निर्दोष बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में दुर्गेश का स्वागत किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एक तरफा जांच और एक तरफा कार्रवाई की बात यहां पर कही गई। तो आपको बता दें कि कवर्धा हिंसा को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार और प्रशासन को घेरा गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता बृजमोहन ने कहा कि एक तरफा जांच और एक तरफा कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। चलिए आप खबर जगदलपुर से। जगदलपुर के ऐसे छात्र जो महानगरों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे छात्रों के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने युवोदय नाम से फ्री कोचिंग क्लासेस की शुरुआत करवाई थी। ये क्लासेस 4 महीने पहले ही शुरू हुई थी और 4 महीने में ही कोचिंग ने बेहतर नतीजे दिए हैं। इस कोचिंग से पढ़ाई करने वाले 43 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें से 32 बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा 2 छात्रों ने फार्मेसी, 2 ने पीएटी और छात्रा का सिलेक्शन वेटनरी के लिए भी हुआ था। 4 महीनों में ही बच्चों की इस सफलता ने जिले के दूसरे बच्चों के लिए भी इस कोचिंग का रास्ता साफ कर दिया है। तो नीट के एग्ज़ाम हुए, इसमें 43 में 32 बच्चों का क्वालिफाई होना
अपने बस्तर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। और युवोदय एकेडमी जिस तरीके से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो थीम को लेकर चल रहे हैं, गढ़बो नवा बस्तर की थीम को लेकर चल रहे हैं, ये अब साकार होता दिख रहा है। सर मैं युवोदय एकेडमी से पढ़ी हूँ और बहुत हेल्प मिली हम लोग को, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों को ना डाउट्स बहुत रहते हैं और क्लियर करने वाला कोई नहीं रहता है। तो थैंक्स टू आवर टीचर, हमको बहुत हेल्प करे हैं वो। और मेरा मार्क्स 465 आया है विद रैंक 17,640 WS रैंक। खुशी की बात यह है, कोरोना काल में जब पूरे देश में, पूरे विश्व में शिक्षा पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा था, उस समय पे हमारे कुछ शिक्षक साथी मिल करके इस एकेडमी को शुरुआत किए थे और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मटेरियल्स डेवलप करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे थे और उनको प्रशिक्षण। चलिए फिलहाल अपना छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.